नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में सुख शांति, बरकत और सकारात्मकता बनी रहती है, वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। सनातन परंपरा में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब घर में शुभ वातावरण बनने लगता है तो कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इन्हें आस्था और लोक मान्यताओं के रूप में ही समझना चाहिए, किसी निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा से जुड़े कौन कौन से शुभ संकेत माने जाते हैं और घर में सुख समृद्धि के लिए कौन से सरल धार्मिक उपाय किए जा सकते हैं। पहला संकेत है घर में स्वच्छता और सकारात्मक वातावरण बना रहना। जिस घर में रोज साफ सफाई होती है, पूजा का स्थान स्वच्छ रखा जाता है और घर के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, उस वातावरण को धार्मिक परंपराओं में शुभ माना गया है। इसलिए सुबह उठकर घर की सफाई करें और विशेष रूप से मुख्य द्वार को साफ रखें। दूसरा संकेत, घर में अन्न और आवश्यक वस्तुओं की कमी न होना। धार्मिक मान्यता में अन्न को माता अन्नपूर्णा और समृद्धि से जोड़ा गया है। इसलिए भोजन का सम्मान करें, अन्न को व्यर्थ न फेंकें और जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या अन्न का दान करें। तीसरा संकेत, घर में बिना कारण कलह कम होना। जहां परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का आदर करते हैं और छोटी छोटी बातों पर विवाद नहीं करते, उस घर का वातावरण शुभ माना जाता है। लक्ष्मी पूजा के साथ घर में प्रेम और सम्मान बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। चौथा संकेत, पूजा पाठ में मन लगना। यदि आपको नियमित रूप से भगवान का स्मरण करने, दीपक जलाने और प्रार्थना करने की इच्छा होने लगे, तो इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। पांचवां संकेत, घर में दान और सेवा की भावना बढ़ना। सनातन परंपरा में दान और सेवा को पुण्यकारी माना गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करना, भोजन कराना या उपयोगी वस्तुएं दान करना अच्छे कर्म माने जाते हैं। अब जानते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले शुक्रवार के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। माता के सामने घी या तेल का दीपक अपनी परंपरा के अनुसार जला सकते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। यदि कमल उपलब्ध न हो तो श्रद्धा से कोई स्वच्छ पुष्प अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय मन को शांत रखें। दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा और अच्छे कर्म हैं। आप माता लक्ष्मी का सरल मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः श्रद्धा के अनुसार जप सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, घर में धन का सम्मान करें। पैसों को इधर उधर फेंक कर न रखें, अनावश्यक खर्च से बचें और अपनी आय के अनुसार बचत की आदत रखें। धार्मिक मान्यता के साथ साथ आर्थिक अनुशासन भी वास्तविक समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। मुख्य द्वार को साफ रखना भी शुभ माना जाता है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार के आसपास साफ सफाई रखें और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार को किसी जरूरतमंद महिला, बुजुर्ग या गरीब व्यक्ति की सहायता करना भी पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। ध्यान रखें, माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन से नहीं जोड़ी जाती। घर में प्रेम, संतोष, ईमानदारी, मेहनत, सेवा और शांति भी वास्तविक समृद्धि के रूप हैं। यदि घर में बहुत धन हो लेकिन आपसी प्रेम और सम्मान न हो, तो उस धन का सुख भी अधूरा रह जाता है। इसलिए यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो केवल पूजा या किसी एक उपाय पर निर्भर न रहें। घर को स्वच्छ रखें, अन्न का सम्मान करें, मेहनत से कमाएं, गलत तरीके से धन प्राप्त करने से बचें, जरूरतमंदों की मदद करें और परिवार के सदस्यों का सम्मान करें। और हाँ, यदि आपके घर में ऊपर बताए गए शुभ संकेत दिखाई देते हैं, तो उन्हें खुशी और सकारात्मकता के साथ लें। अंत में माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में धन के साथ साथ सद्बुद्धि, शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और संतोष बनाए रखें। हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय मां लक्ष्मी।